अब 8वां प्रश्न देखते हैं हम। 8वां प्रश्न क्या था, 0.3 दशमलव वाली प्रश्न है। 0.3 प्लस 0.7 एक्स बट्टा में एक्स है बराबर में 0.95। प्रश्न है कि 0.3 प्लस 0.7 एक्स बट्टा एक्स पूरा दे दिया, इधर एलएचएस में आरएचएस में 0.95 दे दिया। क्या आप करेंगे, हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको में इसको से इसको, कुछ नहीं तो बट्टा में क्या छुपा है, इसका में 1 है, 0.95 के बट्टा में क्या चाहिए, 1 छुपा हुआ है, तो 1 हो जाएगा। इसमें अब गुना करेंगे इसमें इसको से, तो उतना ही हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.7 एक्स बराबर। अब देखिए यहाँ इसमें गुना हो जाता है 0.95 एक्स में, इसमें कोई तो एक्स हो जाएगा 0.95 एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0.3 है अचर संख्या है, और 0.7 चर संख्या है, 0.95 चर संख्या है, तो चर वाला को साथ में करते हैं, तो 0.7 एक्स इस पट्टी आएगा, इस साइड आया तो क्या चाहिए माइनस में, यहाँ प्लस में छुपल है तो इधर क्या चाहिए माइनस में, 0.95 एक्स बराबर, इसको ऊपर भेजेंगे यानी आरएचएस में भेजेंगे, तो बताइए यहाँ पे प्लस छुपा हुआ था, ई पट्टी जाएगा तो माइनस में 0.3 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण की पट्टी जाता है तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस रहता तो माइनस में, यानी अल्टरनेट चेंज होता है। अब यहाँ पे घटाएंगे कि 0.95 में से 0.70 घटाओ तो 5 2 यानी 0.25, तो 0.25 एक्स हो जाएगा बराबर में 0.3, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसलिए एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस में, यहाँ माइनस में होगा माइनस 0.30 बट्टा माइनस 0.25। अब माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ दशमलव से दशमलव खत्म। अब काटिए 5 से 5 छक 30 और 5 पचे 25, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 6/5, 6/5। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे तो 1.2 बार में कट जाएगा। देखिए 5 में 6 से भाग देते 1.05 दूनी 10, 1.2 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है 15 इंटू 2 माइनस एक्स, 15 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 बट्टा में दे दिया 1 माइनस 3x बराबर में 6। बस राइट साइड में क्या दिया, खाली बस सिर्फ 6 दिया, इस पे एलएचएस में क्या दिया, इतना दे दिया, और आरएचएस में इतना। इस समीकरण को कैसे हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुछ तो एलसीएम होगा नहीं, भिन्न के जोड़ होगा नहीं, भिन्न के घटाव भी नहीं होगा, यहाँ पे इसमें गुना होगा। 15 में 2 से गुना होता है, 15 गुने 2 माइनस 15 में x से, तो 15 गुना x माइनस 5 में, इसमें भी इसी तरह गुना कीजिए, 5 गुना x। अब इसमें होगा तो देखिए यहाँ पे 15 में इससे गुना किया तो 15 गुना 2 प्लस में, तो प्लस में, प्लस में, तो प्लस में, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 15 में इस शून्य से गुना था, 15 गुना x माइनस, तो माइनस। अब इसमें करेंगे तो -5 प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 में x से गुना था, 5 गुना x माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और 5 में 6 से गुना था, 5 गुना 6, अब बट्टा में कितना है 1 माइनस 3x बराबर में 6 कितना है 6। अब देखिए यहाँ पे गुना होकर 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15x हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा तो अब माइनस 5x हो जाएगा, अब माइनस 6 5 30 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना है 1 माइनस 3x बराबर 6। अब यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 30 गया खत्म। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस मतलब जुटे, तो 15 प्लस 15 प्लस 5 20, तो माइनस 20 एक्स हो जाएगा। अब इस तो कट गया ना, तो माइनस 20 एक्स हो गया यहाँ पे। अब बट्टा में क्या बच गया 1 माइनस 3x बराबर में क्या 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बट्टा में 1 है, 6 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। अब इसमें इससे गुना है तो माइनस 20x, अब इसमें 6 से गुना होगा तो 1 माइनस 3x,
ब्रैकेट क्यों लाते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखें कि 2 टर्म रहेगा तो इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं। अगर एक हो रहता तो ब्रैकेट नहीं लगाते। ब्रैकेट से ये मालूम होता है कि 6 जो है दोनों में गुना होगा। 6 कहाँ में होगा? दोनों में गुना होगा। यहाँ पे देखिए -20x बराबर 6 में 1 से करिए तो 6 और यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 6 में 3 से तो 6 तरीका 18 x हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब -20x, अब देखिए इसको हम चर संख्या, ये भी चर संख्या, इस साइड लाएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 18x, कितना 18 से बराबर में 6 इस साइड बच जाएगा। अब हो गया कि देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस यानी घटाना है, तो 20 में से 18 गया 2, अब 2 हो गया माइनस में, क्यों कि बड़ा के चिन्ह है माइनस, इसलिए माइनस वहां पे लग गया। बराबर में बचे कितना? x न है तो -2x बराबर में 6 बचिए, इसलिए x का जो वैल्यू हो गया ना कि 6 है ऊपर में, यहाँ पे गुना है -2, तब उठ जाएगा तो कितना माइनस अति भाग में हो जाता है, द्वितीय 6 3 बार में, इसलिए x का वैल्यू जो आ गया -3 बार में कट गया तो -3 इसका आंसर हो जाएगा, -3 इसका आंसर हो गया। अब भाई 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न कैसे बनेगा? 10वां प्रश्न क्या कहता है कि दो अंकों की संख्या का दहाई अंक, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, यानी 2 अंकों का संख्या का दहाई अंक है जो इकाई अंक का कितना होगा? तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब है प्रश्न ऐसे, इसको सोल्व हम कैसे करेंगे? सबसे पहले कहा कि 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या क्या चाहिए होता है? 46 भी 2 अंकों की संख्या, 20 भी 2 अंकों की संख्या, 14 भी 2 अंकों की संख्या, जिसमें 2 अंक हो उसे 2 अंकों की संख्या कहते हैं। और कहा कि 2 अंकों की संख्या का दहाई, दहाई अंक किसे कहते हैं? इकाई 1 होता है, और दहाई 10, इकाई 1, इकाई इसको, दहाई इसको क्या चाहिए बोलते हैं? सैकड़ा मतलब 100, इसको क्या बोलेंगे? 1000, इसको क्या बोलेंगे? 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 हो गया। अब कहता है कि 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या ही नहीं, दहाई, दहाई 2 अंकों की संख्या ही दहाई कहलाता है। अंक, इकाई अंक तक का तिगुना है, जितना इकाई अंक रहेगा उसका तिगुना कौन होगा? दहाई अंक रहेगा। जितना इकाई अंक होगा उसका तिगुना कौन होगा? दहाई अंक है। तो सबसे पहले इसमें इकाई अंक तो दिया है नहीं, उसको मान लेंगे। तो हम मानेंगे कि माना कि इकाई अंक कितना हो जाएगा? x, इकाई अंक कितना हो जाएगा? x। इसमें इकाई अंक दिया नहीं था, मान लिए इकाई अंक x, इकाई अंक कितना मान लिए? x। अब बताइए, अब प्रश्न कहता है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक जो है इकाई अंक का तिगुना है, यानी जितना इकाई अंक हो तिगुना, तो इकाई अंक x है, इसलिए दहाई अंक कितना हो जाएगा? इसलिए दहाई अंक कितना? तिगुना है, तो 3 गुना x। किसी भी संख्या का तिगुना क्या चाहिए? जैसे 2 का तिगुना, तो 2 का तिगुना 3 से गुना, 3 दूनी 6। 21 का तिगुना, 21 या 63, यानी 3 से गुना तिगुना, यानी कितना? 3x हो जाएगा। अब देखिए इसमें अब कहा कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। इसमें मूल संख्या निकालेंगे पहले कि मूल संख्या कितना हो जाएगा। तो मूल संख्या यहाँ पे हो जाएगा, मूल संख्या कितना हो जाएगा? मूल संख्या इसमें हो जाएगा कितना? 10। दहाई अंक का, तो दहाई अंक कितना हो? दहाई हो जाएगा 10, दहाई कितना हो जाएगा? दहाई 10 हो जाएगा। और उसमें फिर कहा कि दहाई अंक कितना थी? 3x, तो 3x और प्लस में इकाई अंक x जोड़ देंगे। दहाई अंक 2 अंकों की संख्या दहाई अंक लाता है, तो दहाई अंक 10 हो गया, प्लस गुना दहाई अंक कितना? 30, तो 3x से गुना और प्लस में इकाई अंक इसमें जोड़ देंगे। इसका कितना आ जाएगा? 10 3 30, 30x प्लस x यानी 31x। देखिए मूल संख्या कितना आ गया? 31x। अब कहता है प्रश्न कि यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, यानी अंक बदल दिए तो अंक बदलने पर, अंक कैसे बदल जाए? जैसे देखिए 12 है, अगर कोई कहा कि 12 को अंक बदलो, तो इसका यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, यानी 21। 12 के अंक बदलने कितना हो जाएगा? 21। उसी तरह हम यहाँ पे अंक बदलेंगे, यानी इकाई की जगह दहाई पर, यानी इसका फिर हो जाएगा इकाई अंक
इकाई अंक। अब देखिए अंक बदलने पर, यानी इकाई अंक बदल देंगे कितना, दहाई से, और दहाई की जगह कितना इकाई अंक, यानी अंक बदल दिया जाए तो दहाई अंक की जगह इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक की जगह दहाई अंक हो जाएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाएगा 3x, और दहाई अंक कितना हो जाएगा, दहाई अंक x, दहाई अंक x। अंक बदल दिए, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई रख दिए, बस अंक बदल आ गया, अंक बदल दिए। अब कहता है कि मूल संख्या निकाले है, प्राप्त संख्या, कि जब अंक बदला गया तब प्राप्त संख्या कितना है, संख्या हमको मालूम कितना हो जाए। अब देखिए जब अंक बदले तो यहाँ पे देखिए मूल संख्या निकाले थे कि दहाई अंक तो 10, तो यहाँ पे दहाई अंक 10 हो जाएगा, गुना यहाँ 3x के गुना किए थे, यानी दहाई अंक था, तो यहाँ पे दहाई अंक 1 से, तो 1 से गुना करेंगे, प्लस में x इकाई अंक जोड़ते हैं, इसमें इकाई अंक कितना 3x जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना 10x प्लस 3x, यानी 10 3 13x, 10 3 कितना हो जाएगा 13x, यानी प्राप्त संख्या कितना आ गया 13x, और मूल संख्या कितना आ गया 31x। अब चलेंगे प्रश्न से, प्राप्त संख्या और मूल संख्या निकल गया। अब यहाँ से प्रश्न पढ़ेंगे, मेन यहीं से है। कहता है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है, यानी जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से कितना कम है, 36 कम है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी जो प्राप्त संख्या कितना है 13, कौन चीज है, तो मूल संख्या से, तो मूल संख्या से 31 में 13 कम है, 36 कम है, माइनस अति कितना, प्राप्त संख्या से 36 कम है। प्रश्न से कहा कि प्राप्त संख्या जो है ना, प्राप्त संख्या मूल संख्या से, तो मूल संख्या कितना है 31, तो 31 से कितना कम है, प्राप्त संख्या 36 कम है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन है कितना, 31 में से 13 जाए तो कितना में 8, 18 बच जाएगा, 18x बराबर 36, इसलिए x बराबर कितना है 36 बट्टे 18, इनमें गुना मिला के भाग में 18 दूनी 36, इसलिए x बराबर कितना हुआ 2, x का वैल्यू कितना आ गया x बराबर 2। अब कहता था कि वह संख्या ज्ञात करे, क्या चीज ज्ञात करना था, संख्या, इसको संख्या मालूम करना था, तो इसलिए संख्या बराबर कितना हो जाएगा, संख्या बराबर, संख्या कौन हो जाएगा इसमें, मूल संख्या ना संख्या हो जाएगा, मूल संख्या ही संख्या हो जाएगा, क्योंकि मूल संख्या ही संख्या हो जाएगा कि 31x, 31x, इसलिए 31 गुना x के जगह 2, 31 दूनी 62, यही इसका संख्या पूछा था, संख्या इसका कितना गया 62, यही इसका उत्तर हो जाएगा।